रघुबीर ने जैसे ही कहा कि रेड हॉट मॉडिफाइड अपाचे बाइक तो गई, अथर्व का मुंह लटक कर घुटनों तक पहुंच गया। ऐसे कैसे चली गई? कहाँ चली गई? कौन ले गया उसको? अरे छोरे शांत हो जा, तू तो ऐसे तड़प रहा है जैसे तेरी लुगाई चली गई। अरे वो चली जाए कोई बात नहीं, पर बाइक बिना जीना कितना मुश्किल हो रहा है। बताओ ना कहाँ गई? आराम से ठंडा हो जा। यहाँ जब्त गाड़ियों की संख्या बहुत हो गई थी, तो कुछ गाड़ियाँ फैज रोड के थाने में लगा दी होंगी। जा हवलदार महेंद्र से पता कर ले, बता देगा। वहीं चालान चुका दियो, वहीं से गाड़ी ले लियो। मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रघुबीर वहां से चला गया। खड़ा क्या है, चल फैज रोड, जल्दी कर, और भी काम है। अबे रुकना, सोचने दे। और भी काम है कि दादा? तुझे कॉलेज तो जाना नहीं है, फिर और काम क्या है? 2 मिनट रुक जा, सोचने दे। भाई कॉलेज नहीं जाना, लेकिन शाम को कोचिंग क्लास लेनी है। फर्स्ट टाइम तेरे अलावा किसी बच्चे को पढ़ाने वाला हूँ। हाँ भोसड़ी के, दिख रहा है उन बच्चों का फ्यूचर। तो अभी अपना ये ट्यूशन जेब वेब में डाल और गन्ने का जूस पिला यार। जूस पी ले, पर कोचिंग है वो, नर्सरी के बच्चों का ट्यूशन नहीं साले। हम दोनों एक पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक मेरी नजर में कुछ चमका। ओ भोसड़ी के, देख उधर देख। कहाँ? वहां देखना, जहां टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी हैं। अथर्व की आंखों में भी चमक आ गई। ओ भोसड़ी के, ये तो मेरी बाइक है। सारी कबाड़ में पड़ी है। पर वो पांडु तो बोला था कि... सुन, मुझे लगता है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में तो तेरी बाइक शिफ्ट कर दी, लेकिन फिजिकली यहाँ से नहीं उठा पाए, क्योंकि तेरी बाइक 2 रेड कार्स के बीच में फंसी थी। फर्स्ट लुक में इन्हें दिखी ही नहीं। तो तेरा मतलब है कि हमें इनको बोलना चाहिए कि... नहीं बे, मेरा मतलब है कि तू बाइक की चाबी लाया है। अथर्व मेरी बात का मतलब समझ गया था। लेकिन मैं कैसे? यहाँ इतने लोग हैं यार, किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो? देख ध्यान से, इतने लोग होने का फायदा मिल रहा है हमें। यहाँ पुलिस वाले तो घूम रहे हैं, पर ऐसा कोई नहीं है जो किसी बाइक वाले पर ध्यान दे रहा हो। मुझे मत देख, आते जाते लोगों को देख। अथर्व ने देखा, वाकई में कोई भी कहीं भी जा रहा था, कुछ भी कर रहा था, पर पुलिस वाले अपने काम में बिजी थे। कमाल है यार, मतलब हम पुलिस स्टेशन से चोरी कर सकते हैं? मैंने बाइक की लोकेशन देखी कि वो 2 लाल गाड़ियों के बीच ऐसी घुसी हुई थी कि कोई भी एक नज़र में उसे पहचान नहीं सकता था। सिर्फ एक ही एंगल से पता चल रहा था कि वहाँ कोई बाइक खड़ी थी। कर तो सकते हैं, फर्स्ट साइट में सब कुछ ईजी भी लग रहा है, पर क्या है ना, भाई का भी टाइम ख़राब चल रहा है। ऑलरेडी तेरी लाइफ के लौड़े लगे हुए हैं, इसलिए सेफ साइड चोरी करते हैं। हम दोनों वॉक करते हुए बाहर तक आ गए। क्या है तेरा सेफ साइड? सेफ साइड मतलब प्लान कर लेते हैं कि हमें बाइक उठाने से पहले क्या क्या चाहिए होगा। हम गन्ने के जूस की दुकान तक पहुंच चुके थे। भैया 2 ग्लास देना, छोटे। क्या कर रहा है तू? छोटे ग्लास? अभी शरीर में चूस जाएगा तो खून में ग्लूकोज मिलेगा, और वही खून दिमाग तक पहुंचेगा तो बत्ती जलेगी। भोसड़ी के सीधे बोलना, बड़ा ग्लास पीना है। भैया 30 वाला बना दो। और तू तो अपने दिमाग की बोली मत, आजकल तेरा टॉप फ्लोर खाली चल रहा है। तो भोसड़ी के एहसान फरामोश, तेरी खटारा बाइक मुझे ही दिखी थी पहले, समझा? हम दोनों ने ठंडे ठंडे गन्ने के रस का स्वाद लिया। आहा, मजा आ गया। वाकई दिमाग में ग्लूकोज की कमी पूरी होने लगी। मस्त टेस्ट है यार। अच्छा हुआ बड़ा ग्लास लिया, ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी को सही फ्यूल मिल गया। फ्यूल से याद आया, बाइक में पेट्रोल भी नहीं होगा, एक बोतल ले लें। गुड आइडिया। मैं तो कहता हूँ कि एक स्पार्क प्लग भी ले लेते हैं। और 2-4 पेज प्रिंट करवा लेते हैं। किस चीज़ के? अबे गाड़ी बाहर निकालने से पहले चालान का पेज प्रिंट लगता होगा ना। ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ठीक है, करवा लेते हैं। और सोच। और तो कुछ नहीं, बस कोई नोटिस ना करे। तो एक काम कर, तू ये सब लेके आ। मैं यहाँ खड़ा होकर वॉच करता हूँ कि जब कोई स्क्रैप एरिया से बाइक या कार निकालता है तो पुलिस वाले कैसे रिएक्ट करते हैं। इन शॉर्ट मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो लेग वर्क कर। तेरा लेग वर्क तोड़ के तेरी गर्दन में पहना दूं? साले मैं जाऊँ लेग वर्क करूँ और तू यहाँ व्हाट्सएप पे चैटिंग करे? फक, तू जा, प्रिंट आउट निकलवा, बॉटल में पेट्रोल ला और मैं वॉच करता हूँ। अथर्व मुझे देख ऐसे हंसा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसके जाते ही मैं एक एक चीज़ ऑब्जर्व करने लगा। 30 मिनट में मुझे समझ आया कि यहाँ किसी पुलिस वाले का किसी आदमी पर कोई ध्यान नहीं था। मुझे सब सेफ लग रहा था। बस कोई एक बार अपना व्हीकल ले जाता दिख जाता तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन सफल मान लेता, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर वापस गन्ने के जूस की दुकान पर आकर खड़ा हो गया। 12 बजने को हो गए।
पर अथर्व का कहीं कुछ अता पता नहीं था। अब बाइक से ज्यादा मुझे शाम की ट्यूशन की टेंशन हो रही थी। अभी तो मुझे छत का रूम इस लायक करना था कि वहाँ 5-6 बच्चे पढ़ पाते। वैसे तो मैंने पार्थिव क्लासेस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, उसमें 16 बच्चे ऐड भी हो चुके थे, पर अंदर से मैं हाई एक्सपेक्टेशन रखने से बच रहा था। वैसे 10 भी आ जाएं या इनमें से 8 भी आ जाएं तो भी बुरा नहीं होगा। 8 बच्चे, 3,000 रुपये फीस, मतलब 24,000 रुपये फर्स्ट मंथ में। बुरा नहीं है यार, पापा को 10,000 दे दूंगा। हालांकि वो लेंगे नहीं, पर फिर भी देने की कोशिश करूंगा। मैं खुद से ही बकबक कर रहा था। जूस वाला मुझे घूरने लगा। इससे पहले कि मैं कोई सफाई देता, अथर्व पसीने में भीगा हुआ वहीं आ गया। मार ली यार गर्मी ने। बहनचोद इतने नखरे तो कोई लड़की किस देने में भी नहीं करती है जितना ये साले पेट्रोल पंप वाले बोतल में तेल देने के लिए कर रहे हैं। फिर कैसे डलवाया? 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए। साला दिमाग उबाल दिया गर्मी ने। भैया एक और गिलास दो, 30 वाला। तू टेंशन मत ले, मैंने अच्छे से देख लिया है। अंदर कोई किसी को नहीं टोक रहा। जब जिसका मन हो रहा है आ रहा है, जब जिसका दिल किया चला गया। ये पुलिस स्टेशन कम सरकारी बिजली दफ्तर ज़्यादा लग रहा है। सही है यार। अच्छा, किसी को अपनी गाड़ी ले जाते हुए देखा तूने? नहीं यार, बहुत देर खड़ा रहा, पर एक भी कार या बाइक रिलीज नहीं हुई। पर तू टेंशन मत ले, बोला ना ईजिली हो जाएगा, बस प्रिंट आउट हाथ में रख। वैसे क्या निकलवाया है तूने प्रिंट आउट में? कुछ नहीं यार, वो प्रिंटर वाले के यहाँ न्यूज़पेपर पड़ा था, उसी की फोटोकॉपी ले ली। अथर्व ने झट से एक पानी की बोतल निकाली जिसमें अभी पेट्रोल भरा हुआ था। हम दोनों वापस पुलिस स्टेशन घुसे। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम कैजुअल लगे, जैसे पुलिस स्टेशन आना हमारा रोज का काम हो। लेकिन इस नौटंकी की वजह से अथर्व और मेरा फेस ज्यादा कॉन्शियस लग रहा था। हम दोनों ने लाख पाप किए थे, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर चोरी करने जैसा एडवेंचर और चूतियापा हम पहली बार कर रहे थे। मैंने अथर्व को इशारे से बोतल लेकर बाइक के पास जाने के लिए कहा। अरे नहीं, अरे भैया। तभी वहां 2 पुलिस वाले एक गंदे से बुढ़े आदमी को पीटते हुए ला रहे थे। साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो, माफ कर दो साहब। साले चोरी करेगा? बेटी चोद, चल अंदर, साहब गेट तोड़ देंगे तेरी। चल बहन चोद। उस आदमी को पिटता देख हम दोनों की फटने को हो गई। भाई ये इसको गाली और डंडे साथ में क्यों खिला रहा है? एक एक करके खिला देते। यार मार भी चोरी की वजह से रहे, बता कोई बात हुई? गांजा, चरस, मारपीट या किसी और क्राइम के लिए पीट लेते। क्या करे भाई, फिर रहने दे। मैंने घड़ी देखी, ऑलरेडी 12:30 हो गए थे और सोच सोच कर टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस समझ नहीं आ रहा था। नहीं यार, आज ही करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चोर बाहर से पकड़ा गया है, अंदर से नहीं। अंदर ये लोग किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। चल धीरे धीरे बाइक के पास चलते हैं। हम दोनों आराम से बाइक के पास पहुंचे। किसी की नज़र हम पर नहीं थी। बाइक पर 2 किलो धूल जमी हुई थी। हमने सब कुछ सोच लिया था, पर हम कपड़ा लाना भूल गए थे। अब क्या करे बे, कपड़ा तो लिया नहीं, इसको साफ कैसे करें? मैं सोचने लगा, हम दोनों ही इतने जिम्मेदार अभी नहीं हुए थे कि सुबह घर से निकलने से पहले जेब में रुमाल भी रखते। हम दोनों इधर उधर किसी दूसरी बाइक से कपड़ा ढूंढने लगे, पर कहीं नहीं मिला। सुन, गन्ने वाले से मांग लेते हैं, उसके पास तो गीला कपड़ा भी होगा। नहीं बे, उसी के सामने खड़े होकर सारी बात की हमने। तूने देखा नहीं, पुलिस वाले भी उसी के यहाँ खड़े होकर जूस पीते हैं। साले ने कुछ बक दिया तो बहुत मार पड़ेगी यार। फिर क्या करें? एक काम कर, टी-शर्ट उतार। पागल है क्या? मैं अपनी टी-शर्ट से बाइक को पोंछूंगा और बनियान पहनकर बाइक चलाऊंगा? तू मुझे छपरी समझता है क्या रे? तू छपरी नहीं, चूतिया है साले। टी-शर्ट उतार, फिर बनियान उतार, फिर टी-शर्ट पहन ले और बनियान से साफ कर। जा उस कार के पीछे, टाइम मत वेस्ट कर। अथर्व को मेरा आइडिया सही लगा। वो 2 मिनट बाद हाथ में वाइट बनियान लिए आया और बाइक साफ करने लगा। अबे सुन, बाइक की चाबी तो है ही नहीं मेरे पास। भूसड़ी के चूतिए, तब पूछा था ना मैंने तुझसे कि बाइक की चाबी लाए कि नहीं, तब क्यों हाँ बोला था? अबे यार, तू हमेशा जेब में पड़ी रहती थी, मुझे याद नहीं रहा। पर अभी याद आया कि एक्सीडेंट के बाद तो मैं बेहोश हो गया था। बाइक पुलिस ले गई थी, मतलब चाबी भी पुलिस के पास ही होगी। मैंने आगे बढ़कर बाइक का हैंडल चेक किया। मेरा डाउट सही था, बाइक का हैंडल लॉक खुला हुआ था। मैं मुस्कुराया।